हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपनी रेडॉक्स रिएक्शन में आगे हाफ रिडक्शन मेथड। मतलब कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, बी टाइप उसको कहते हैं। तो उसको रिएक्शन को हाफ करके कैसे लिख सकते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड। पहले तो बहुत सारे रिएक्शन को हाफ करके लिखना ही हमें बाकी है, कि वो सिखाना ही बाकी है। तो पहले वो सीख ही लेते हैं और साथ साथ में बैलेंस भी कर देते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो हाफ लिखना सीख लेते हैं, हाफ रिएक्शन, फिर उसको बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, तो हाफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं? तो सबसे पहले रिएक्शन ये है, Fe+2 इक्विलिब्रियम, Cr2O7-2, Fe+3 प्लस Cr+3, ये एक रिएक्शन है। तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है? Fe+2 है, उसमें से +3 हुआ, +2 में से +3 हुआ, और ये क्रोमियम, ये -2 है, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गए 16, तो ये हुआ +6, 12, 12 डिवाइड 2 6, +6, उसमें से +3, मतलब इसका रिडक्शन हुआ, कम हुआ। ये ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन को किस तरह से लिखेंगे? ऑक्सीडेशन इक्वल टू, किसका हुआ ऑक्सीडेशन? 2 में से 3 ज़्यादा हुआ, Fe+2 गिव्स Fe+3, ऐसे ही लिखना है। रिडक्शन अलग से लिखना है, क्रोमियम सिर्फ उसको ही लिखना है जिसका हुआ है। थोड़ी आवाज बैठी हुई है अभी भी। Cr+3 रिडक्शन एकदम क्लियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका लिखते हैं वो, और भी ले लेते हैं, 2-4 आज ऐसे ही लेते हैं, फिर उसको बैलेंस करना सीखते हैं कल। एक और है MnO4- प्लस I- गिव्स MnO2 प्लस I2। क्लियर? तो I है -1 -2, 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया, +7 -2, 2 2 जा 4 +4, I2 0। चलो, ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन? जो ज्यादा हुआ है। यहाँ पे क्या था? +2 में से, यहाँ पे क्या था? +2 में से +3, यहाँ पे -1 में से 0, तो क्या लिखेंगे? I- से I2 ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जिसका कम हुआ, तो 7 में से 4, तो MnO4- MnO2। एकदम क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है ये। और भी बहुत सारी है, रिएक्शन करते हैं बराबर। मैं ढूंढ के निकालती हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक के ही अकॉर्डिंग हम करते हैं, टेक्स्ट बुक वाली ही हमें करनी है। क्लियर है? टेक्स्ट बुक वाली ही। और एक करना है मुझे, एक और टाइप की करना है। देखो ये P4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो +OH- प्लस H2O gives Pa3 प्लस H2, एक मिनट, H2PO2-। बैलेंस हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन 0, ये पूरा का -1 लिख लेते, पूरा का पूरा, -2 +1 PH3। देखो PH3 का होगा ये +1, ये -3। फॉस्फोरस है वो माइनस में ही आएगा, वो प्लस में नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? PH3 ये जैसा कैसे हो गया? -2, 2 2 जा 4,
4 और ये +1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3, 3 में से 2 गया, 1, तो फॉस्फोरस हुआ +1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फॉस्फोरस में ही चेंज हो रहा है, फॉस्फोरस -3 भी हो रहा है और +1, तो एक है ऑक्सीडेशन। ये बहुत अच्छी है। ऑक्सीडेशन में ज्यादा कहाँ पे हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो 0 में से +1, तो ये स्टेप लिखना है H2PO2-, क्योंकि यहाँ पे ये +1 हो रहा है। रिडक्शन P4 में से PH, ये जो 0 में से -3 हो रहा है, तो PH3। एकदम क्लियर? तो ये इस तरह से ऐसी और बनाते हैं। चल एक और ले लेते हैं, Cl2 plus OH minus gives ClO minus plus Cl minus plus H2O। क्लियर? तो आप Cl2 0 -1 -2 ऑक्सीजन -2, 2 -2 में से 1 गए तो +1, ये ऊपर 1 है ना, तो 2 में से गया 1 +1, Cl -1, -2 +1। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन 0 में से प्लस में गया वो, तो ये ऑक्सीडेशन क्या होगा, Cl2 gives ClO minus, रिडक्शन Cl2 में से Cl -1 कम हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन रेट। अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैडम ने इसको क्यों डायरेक्ट -1 लिखा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसीलिए उसका डायरेक्ट लिख लेते तो चलता है। जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसको वैसा का वैसा रखता है तो चलते है, बाकी जिसमें चेंज हो रहा है उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा पूरा का -1, ये नहीं लिखा, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखी हाफ रिएक्शन। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने तो अभी सिर्फ 4 सिखवाई, पर बहुत सारी में आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हाफ रिएक्शन को अभी बैलेंस करना सीखना है नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।